विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की शहरी वन योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,598 हुई। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन किसानों के हित में। नमस्कार, तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का थीम जैव विविधता है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यावरण का वर्चुअल आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन है और जीव जंतु भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस अवसर पर उन्होंने 200 शहरों में नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रोग्राम in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015 and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूं। कुमार की अध्यक्षता में कल पटना में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कई विभागों के मंत्री, सचिव, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी हमारे जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पाइन है, सबको चिन्हित कर रहे हैं। सबका जीर्णोद्धार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर सार्वजनिक कुओं का हम लोगों ने तय कर दिया कि जीर्णोद्धार, यानी आप जान लीजिए कि हर घर नल का जल हम लोग लगभग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ ही समय में हर घर में नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे। और चापाकल बीच में चलता रहा, लोग भूल गए थे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में जो सुधार आया है उसे हमें बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना है कि प्राकृतिक स्रोतों के दोहन में संतुलन कैसे बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। उसी प्रकार जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा है, वहां पर जो हैबिटेट था टाइगर का, उसके बेहतर प्रबंधन का परिणाम है कि वहां पर टाइगर की संख्या में बढ़कर 31 हो गई। शाकाहारी जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड अंतर्गत भदौरा पंचायत में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पर्यावरण दिवस पर किसानों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की मुहिम की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री कुमार ने किसानों के बीच पौधे वितरित भी किए। कृषि मंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने की अपील की। पूरे बिहार में 17 जिले में कृषि विभाग का हमारा है स्वायत्त मिशन, भूमि संरक्षण जो हमारा निदेशालय है, इनके द्वारा 9,735 फलदार वृक्ष और 19,074 बनदार वृक्ष, यानी कुल मिलाकर 28,809 पौधों को रोपण करने का हमारी योजना है। पेड़ का जीवन में कितना महत्व है हमें बताने की जरूरत नहीं जाकर। इस बीच विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना में आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने भी पौधारोपण किया। कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हम आपको मिलवाते हैं साइकिल मैन रंजीत महतो से, जो अपने एकल प्रयास से पर्यावरण को ठीक करने में योगदान दे रहे हैं। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की यह रिपोर्ट।
पिछली 3 जून को हमने बाइसिकल डे मनाया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इन दोनों यानी साइकिल और पर्यावरण को मिला दें तो एक नाम बनता है रंजीत महतो। वे साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रंजीत महतो बिहार के नवादा जिले के बाजितपुर के रहने वाले हैं। ये साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। आइए जानते हैं रंजीत को इसकी प्रेरणा कैसे मिली। यही सुरेश यादव जी हमारे गायत्री परिवार के सदस्य हैं, मेरे गुरुजी हम मानते हैं उनको। उन्होंने प्रेरणा दी कि यहाँ बाजितपुर बरौनी में बहुत ज़मीन पड़ती है, अगर पेड़ लगा दिया जाए तो कितना वातावरण में शुद्ध होगा, ऑक्सीजन देगा। तो उनसे प्रेरणा मिली और जैसे हम भी काम करना शुरू कर दिए, तो काम करना शुरू कर दिए। और जैसे अभी हम ये जो पेड़ पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, करीब जैसे 2012 से ही शुरुआत हुआ था, इसके बाद अभी तक ही काम कर रहे हैं। और ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा बात नहीं है एकदम। और कहीं से किसी से 1 रुपया लेना देना कुछ नहीं है। खूब मन तन से लगन से काम कर रहे हैं और आशा है कि काम करते रहेंगे। रंजीत महतो की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्थानीय भाषा में जिसे जांगर कहते हैं, थकने लगता है, लेकिन जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण होती है जो इंसान को थकने नहीं देती। इसी का उदाहरण है रंजीत महतो। सुबह उठते हैं तो नित्य क्रिया के बाद जो पहला काम इन्हें सूझता है वो है पेड़। उन्हें खाना पानी मिला या नहीं, आज कहाँ नए पौधे लगाए जाएं या फिर उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। पेड़ों की सुरक्षा की इनकी ये अनोखी तरकीब सस्ती भी है और फूल प्रूफ भी। ये सरपत और फूस से इसको घेर देते हैं ताकि जानवर और दूसरी आपदा से इनकी सुरक्षा हो सके। रंजीत को इस काम के लिए लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। लगाते थे तो हमको बहुत तकलीफ लगता है और फिर गुस्सा भी आती है। तो अभी तो लगता है कि देख करके बहुत खुशी होगी अभी हमको। लेकिन बहुत से लोग उनके समर्थन में भी आए। जितने भी लोग हमारे गांव में रिश्तेदार भी आते हैं तो इनकी तारीफ किया जाता है और पर्यावरण के लिए भी सब लोग तारीफ करता है। कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं, जो कि पूरे पंचायत में मुखिया फंड से 50 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। रंजीत महतो ने साबित किया है कि किसी भी काम को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाना और पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जिद, जज्बा और लगन ज्यादा महत्व रखता है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बात करते हैं कोरोना महामारी की। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 131 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 4598 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 113 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2288 है। 91,903। जहाँ तक डेथ का प्रश्न है, कुल ऐसे व्यक्ति की संख्या जो कोविड-19 इन्फेक्शन जिनमें था और जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी संख्या 29 है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ब्लॉक क्वारंटाइन केंद्रों पर इस समय 3,26,000 से अधिक प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए अब तक 4,93,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 80,815 इतने लोग वापस अपने घर को चले गए हैं और अभी भी 3,26,655 लोग वहाँ आवासित हैं। तो रोजगार सृजन का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसले का राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। और एक अध्यादेश में संशोधन मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपने मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पैकेज के सुधारों
इधर नालंदा जिले के किसानों ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना और उज्ज्वला योजना से होने वाले लाभ के लिए वैशाली और सहरसा के निवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। 2000 रुपया प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ गई और जब बीच में लॉकडाउन में थोड़ा सा छूट जब मिला है कि आप कृषि संबंधी जो दुकान है वो खुलेंगे तो जाके बीज अथी लाए, कीटनाशक लाए, कुछ उर्वरक लाए और इस फसल में दिए हैं। कुछ कीटों से व्याधि से बचाव हुआ, कुछ फसल निकला अच्छा, कि जो पहले नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि से जो पैसा आया था उसका सदुपयोग हम लोगों को हुआ और उससे कुछ हम लोग को राहत भी मिला। दोनों मिला करके 30 किलो अच्छा चावल और गेहूँ 15 किलो अच्छा 3 बापुत हम लोग है मिला है। अच्छा, बैंक में पैसा आया? नहीं, बैंक में पैसा आया है पत्नी के नाम से। हाँ आया, हाँ 500 रुपया आया है। अच्छा 2 बार आ गया, वही मिला वही से। घर सहरसा वार्ड नंबर 25 उजाला में अथी गैसो मिल रही है, फ्री में पैसों मिल रही है। मेरा नाम माला देवी है। हम लोग को प्रधानमंत्री योजना गैस सिलेंडर मिला है, उसके बाद लॉकडाउन में पैसा भी फ्री। प्रदेश में कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग मुख्यमंत्री कामगार सृजन योजना शुरू करने जा रहा है। ये जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि इसके तहत अप्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर 10,000 रुपये अल्पकालिक लोन के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्लस्टर बनाकर श्रमिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो उनको जब वो तय कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने बनाया है जिला कामगार उद्यमी रोजगार योजना और इसी के तहत उनको 10 लाख रुपये तक का उनको लोन मिलेगा। और अब ये है दीर्घकालीन योजना नहीं है, ये अल्पकालीन योजना है। नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसी के तहत खगड़िया मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित बछोता पंचायत में सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। मनरेगा योजना के तहत निर्मित हो रही इस सड़क से 50 प्रवासी श्रमिकों समेत गांव के अन्य लोगों को काम मिला है। श्रमिक फूलेन कुमार और वीणा देवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब गांव में ही उन्हें काम मिल जा रहा है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं पंजाब में कोरोना में बीमारी में काम बंद हो गया है, घर चलाए हैं। हम मंडे काम करते हैं तो घर चला रहते हैं, उसको खिलाते हैं बार बार। बछोता पंचायत के मुखिया सुनील कुमार ने कहा कि कोरोना की वजह से पंचायत के काफी प्रवासी श्रमिक घर वापस आ गए हैं। इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। बीमारी में जो हमारे गांव के गरीब मजदूर जो बाहर काम करने गए थे और जब ये कोरोना जैसा बीमारी जब हुआ तो वो प्रवासी मजदूर जब हमारे पंचायत आए तो उसको काम का दिक्कत था, इसलिए हम मनरेगा काम में सबको हम लगाए। नजर डालते हैं मौसम पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। कल झमाझम बारिश होने से तापमान में अचानक गिरावट आ गई और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज भी दक्षिण पश्चिम बिहार को छोड़कर कई स्थानों पर बारिश होगी। पटना में भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बने हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होने लगा है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण कल से मौसम साफ होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की शहरी वन योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,598 हुई। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन किसानों के हित में।
तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।